जिसके विरुद्ध जाने का साहस संपूर्ण संसार में नहीं, उस रावण की बात को स्वयं उसके पुत्र ने अनसुना कर दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं मेघनाथ। मैंने जो किया लंका के लिए किया पिताश्री। लंका का युवराज होने के नाते वो मेरा कर्तव्य था। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। युवराज का कर्तव्य, युवराज के कर्तव्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम ये कि अपने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं करते। तुमने मुझसे पूछे बिना राम को मारने के लिए असुर भेजे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय से इस संसार के समक्ष दशानन की छवि को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। राम के शिविर में उपस्थित तुच्छ से तुच्छ वानर यही सोचेगा कि उनके यहां आने से रावण भयभीत हो गया। वो रावण जिसकी एक गर्जना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांपता है, वो भयभीत हो गया, इसलिए छुपकर प्रहार कर रहा है। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं मेघनाद, इसलिए समझा रहा हूं। युद्ध अपने शत्रु को भयभीत करके जीता जाता है, स्वयं भय की मूरत बनकर नहीं। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु युद्ध रणनीति से भी तो जीता जाता है। और जिसने आपके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद किया उसे आपका ये मेघनाद कैसे जीवित छोड़ सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु पुत्र, रावण के लिए उसके स्वाभिमान से अधिक कुछ नहीं। वो वनवासी राम है ना, मेरा आखेट है, इस सिंह को अपने शिकार के साथ तनिक खेल लेने दो पुत्र। महाराज, लंकेश की आज्ञा हो तो हम कुछ कहे। बोलो। इस समस्या का मूल कारण वो सीता है। हाँ महाराज, पहले दंड उसे ही मिलना चाहिए। मौन! इस सभा में सभी को स्मरण रहे, जब तक रावण पूछे नहीं, परामर्श देने की मूर्खता मत करना। सीता बंदी नहीं, अतिथि है। वो दंड नहीं, भेंट की पात्र है, और शीघ्र ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट मिलने वाली है। पुत्री सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया हे महादेव, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री, किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा है। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अभी तुम मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फिर खुलने जा रहे हैं मोक्ष के द्वार। रथ यात्रा के दौरान करें जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन, जहां भीड़ में नहीं भाग्य में लिखे भक्तों को ही मिलेगा ये दुर्लभ सौभाग्य। ये केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का बुलावा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हरिओम ऐप आपके लिए लाया है 28 जून से 4 जुलाई तक वीआईपी दर्शन। अब सुलभता से पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार, बस श्रद्धा के साथ। ये वो पावन पल है जहां श्रद्धा मोक्ष का स्वरूप बन जाती है। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और बनिए उस दिव्य क्षण के साक्षी जहां भगवान स्वयं भक्तों से मिलने निकलते हैं। तो अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं श्री जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन। उत्तम, मैं तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आर्केड तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण। धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो।
कि ये उत्सव कैसा। स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ठीक है। क्यों? विजय? बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का, मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी, पहले ही परिस्थिति की मारी है। चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब सत्य पता चलेगा तो राम नाम की रट अपने आप निकल जाएगी। बंद करो ये सब। क्यों सताती हो इसे? चली जाओ यहाँ से, जाओ। त्रिजटा, किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये लोग? किस विजय की बात कर रही है? मुझे ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने मायावी असुरों की सेना भेजी थी श्री राम को मारने के लिए। इसीलिए ये सब लोग। क्या आक्रमण? श्री राम? त्रिजटा कहाँ है मेरे श्री राम? वो ठीक तो है ना? नहीं जानती, पर ये उत्साह और उत्सव देखकर लगता है कि जीत बहुत बड़ी है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। नहीं, मेरे श्री राम के होते कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे श्री राम आएंगे, हर बाधा तोड़कर आएंगे, हर सीमा लांघकर आएंगे। वो मेरे लिए आएंगे त्रिजटा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वास की जीत हो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। उत्सव की ध्वनि सुन रही हो ना? लंका झूम रही है, क्योंकि आज अंत हुआ है लंका के शत्रु का भी और तुम्हारी आशा का भी। कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा विश्वास धराशायी होगा। क्या लगा था तुम्हें? वो तुम्हारा राम कुछ वानरों की सहायता से दशानन को परास्त कर पाएगा। एक तुच्छ मानव राक्षराज रावण को हरा पाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी निरंतर प्रशंसा से अनेकों बार ऐसा लगा कि राम कोई दिव्य पुरुष है, परंतु खोखला था तुम्हारा विश्वास। संपूर्ण संसार ने देखा राम का शौर्य।
स्त्रियां इतनी हट्टी क्यों होती हैं? क्या मिला तुम्हें? पतिव्रता धर्म का ढोल पीटकर। मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम आंसू बहाने में अपना समय व्यर्थ करो, परंतु क्या करूं, वचनबद्ध हूं। यदि तुम इतनी हट्टी ना होती तो इस दृश्य की साक्षी भी नहीं होती। इस नियति को तुमने स्वयं चुना है सीता, मैंने नहीं। देखो, राम के शीश को काटने में उतना आनंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये पाप मेरा नहीं, तुम्हारा है। लो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, ले आया तुम्हारे राम को तुम्हारे समक्ष, उसके धड़ के बिना। महाराज, राम और उसकी सेना लंका तट तक पहुंच चुके हैं। राम यहां आया नहीं, लाया गया है मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। अब राम और उसकी सेना का रक्त बहेगा। क्या आप काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी के दर्शन करने वाराणसी जाना चाहते हैं और वहां की लंबी कतार से बचना चाहते हैं? तो हरिओम ऐप आपके लिए लाया है बाबा विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन का अवसर, वो भी पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।